हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशुगर। एज यू ऑल नो कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। तो आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए थे और आपको थोड़ा सा भी आइडिया है रिगार्डिंग माय चैनल, तो आपको ये पता होगा कि लास्ट ईयर मेरा आईबीपीएस क्लर्क हुआ है। तो मैं आपको जो आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि बिफोर द जॉइनिंग एंड आफ्टर द जॉइनिंग क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे हैं और क्या क्या चीज़ें मेरे को नई देखने को मिली है, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं मुझे। क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन मोड में हैं और आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे एटमॉस्फेयर को आपको फेस करना पड़ सकता है और कर सकते हैं, और अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है, आपको चैलेंजेस पता ही नहीं है, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता है, सो आप बस तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी सही चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ करी थी। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग ही मुझे थोड़ा आइडिया लगा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा भी अभी भी मैं 10% ही मैं मानती हूँ, बल्कि 5% ही मानती हूँ कि मुझे इतना ही आइडिया लगा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी टाइम के साथ वो चीज़ें भी पता चल जाएंगी जो ज़रूरी होती हैं लाइफ में, और बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद हमें ज़रूरी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद माई जर्नी। मतलब मैंने क्या क्या चीज़ हुई थी, मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने अब तक फेस करी हैं। तो लाइफ आफ्टर आईबीपीएस क्लर्क सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आईबीपीएस क्लर्क के सिलेक्शन के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, आप भी जानते हैं। अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर सिलेक्शन ले लेता है तो सबसे बड़ा चेंजेस आता है आपको सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ बहुत 360 डिग्री रोटेट हो चुकी होती है। जो लोग आपको किसी लायक नहीं समझते थे वो आपको अचानक से रिस्पेक्ट देने लगते हैं। मतलब जो कहते थे कि रेशु, जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ कि रेशु अब रहने दो, इस चीज़ को छोड़ दो, आगे और चीज़ों में फोकस करो, क्योंकि मैं साथ में बीएड भी कर रही थी, तो उस चीज़ पे फोकस करो। बट कहते हैं ना, इनर सोल हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर तुम कर रहे हो तो इस चीज़ पे फोकस रख लो। तो या मेरी इनर सोल हमेशा यही कहती थी कि कहीं होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है डेफिनेटली, बट होगा ज़रूर। तो आईबीपीएस क्लर्क के सिलेक्शन का सबसे पहले, मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस ईयर के लिए, पहले तो उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग इस बार सिलेक्शन ले लें। और सबसे बड़ी चीज़ आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि कब तक नहीं होगा, कितना ही टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इट्स ओके। बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस समय। सो अगर टाइम लग रहा है डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फोकस्ड रखिए। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो फोकस्ड रखिए। जैसे अब मैं आपको बताऊं, आफ्टर सिलेक्शन मैंने सोचा था कि मैं बड़े एग्जाम्स में जैसे आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करूंगी, और शायद उसके बाद भी मैंने कुछ और सोच रखा था। बट आफ्टर सिलेक्शन मेरे पास टाइम बहुत है। मतलब मैं अराउंड 5:50 तक 5:30 तक अपनी ब्रांच से छूट जाती हूँ, मतलब ब्रांच से मैं घर की तरफ निकल जाती हूँ। बट मेरे अंदर से जब होता है ना, जब आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं मन थोड़ा ख़त्म सा हो जाता है स्टडी परस्पेक्टिव से। बट ये चीज़ मेरे लिए गलत है, आई नो दैट, आई एडमिट इट। बट हाँ, ये सी चीज़ें होती हैं, आपको चीज़ें अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो मतलब मेरे घर से अराउंड 167 किलोमीटर्स दूर है जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है। सो चैलेंजेस ये हैं कि मतलब हम कहते हैं ना कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारी लाइफ सॉर्टेड है। गाइज बिलीव मी, सिलेक्शन के बाद लाइफ ज़्यादा हैक्टिक कह सकते हैं या फिर चैलेंजिंग कह सकते हैं। क्योंकि बिफोर सिलेक्शन हमारे पास एक चीज़ होती है कि हम घर में हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, हम कहीं पे भी हमें एक होता है ना कि एक बाउंडेशंस नहीं है कि हमें जाना है, सुबह इस समय जाना है और शाम में इस समय आना है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। ये चिंता नहीं है कि हमें पर्टिकुलरली इस टाइम तक अपनी ब्रांच में होना ही पड़ेगा या अपनी जगह पर होना ही पड़ेगा, हमें रहना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता। एक हम कहते हैं ना, एक कंफर्टेबल लाइफ जो होती है ना, वो सिलेक्शन ही होती है। जब हम एक सिलेक्शन ले लेते हैं तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें अपने कंफर्ट्स को थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ता है। क्योंकि
नॉर्मल है। अगर आपका घर की तरफ घर में ही सिलेक्शन हुआ है, मतलब घर के आसपास, मतलब एरिया जो है आपका पोस्टिंग का वो आसपास हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम नहीं जानते कि हमें कहाँ पे दी जाएगी पोस्टिंग। तो हम सबसे पहले तो आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ये ध्यान रखिए, ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि चाहे वो वेदर इज इट IBPS क्लर्क, वेदर इज इट SBI PO, वेदर इज इट IBPS PO, और वेदर इज RRBs, अगर आपको कहीं पे पोस्टिंग दी जा रही है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जा रहे या समथिंग इस टाइप से आप कोई बहाना नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें अपना एक कहते हैं ना कुछ टाइम पीरियड हमें कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही हम कंफर्म होते हैं। तो हमें वो पीरियड्स कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद हम कंफर्म होते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बट हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। सेकेंड चीज़, आपका इन्वायरमेंट जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे लगे कि मुझे बताने चाहिए। लोकेशन के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। जैसे मेरी लोकेशन 167 किलोमीटर्स अपार्ट है फ्रॉम माई होम। सो हाँ, मेरा थोड़ा लोकेशन दूर है। दूसरी चीज़ है स्टाफ। लकीली मेरे स्टाफ मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, दे वर वेरी गुड। कुछ मुझे ऐसा अच्छा फीलिंग होती है कि ठीक है, आई एम इन अ गुड लोकेशन, गुड स्टाफ मेंबर्स, आई हैव गुड स्टाफ मेंबर्स। तो बहुत लकी होते हैं कुछ लोग जिनको स्टाफ मेंबर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे स्टाफ मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और दे वर ट्रीटिंग मी लाइक वेरी गुड वे। बहुत अच्छे हैं मतलब मेरे स्टाफ मेंबर्स, आई एम वेरी लकी अबाउट दैट। तीसरी चीज़, वर्कलोड। हम कहते हैं कि मैंने जॉब से पहले काफ़ी सुना था कि गवर्नमेंट सेक्टर मतलब आराम की जॉब। गाइज बिलीव मी, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हो तो वर्कलोड तो होगा। इनिशियल्स में नहीं होगा, जैसे अभी मुझे 1 मंथ कंप्लीट हुआ है बैंकिंग में, तो मुझे इतना वर्कलोड नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि एक तो हम एनर्जेटिक होते हैं, हमें बस काम करने की धुन होती है कि हमें ये काम करना है, हमें सीखना है, हमें सीखने की धुन होती है। बट बिलीव मी, धीरे धीरे जब आप इस चीज़ में ज़्यादा टाइम दे चुके होते हैं, लाइक आप 1 साल 2 साल इसमें इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, 3 साल और सो ऑन आप इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो आपको वर्कलोड मिलता है, क्योंकि आपके बाद भी कुछ लोग आएंगे, उनको भी ट्रेनिंग और सब कुछ देना पड़ेगा। जैसे मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं जो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होना, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, पर्टिकुलर इस की से ये काम होगा। तो मैं रोज़ाना एक नई चीज़ सीख रही हूँ, तो वर्कलोड होगा। ठीक है, अगर आप ये सोच के किसी चीज़ में जा रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, आराम की लाइफ है, गाइज आराम की लाइफ नहीं है, बहुत वर्क होता है। और बैंकिंग सेक्टर तो में तो इतना वर्क होता है कि यू कांट इमेजिन। कुछ बहुत ज़्यादा लकी लोग होते हैं जिनकी ब्रांच में वर्कफोर्स नहीं, कस्टमर डीलिंग्स कम होती हैं, बहुत लकी लोग होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में आपको वर्कलोड मिलेगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा नेगलेक्ट ही करिएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। हाँ, हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है, जैसे आप सभी जानते हैं कोरोना के कारण कहीं पे भी ट्रेनिंग सेशंस नहीं हो रहे, कोई भी। आई थिंक RRBs में हुए हैं, बट हर जगह पे नहीं हुआ है, कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही ट्रेनिंग हुई है PO और क्लैरिकल स्टाफ की। तो हमारी भी ट्रेनिंग हो रही है, बट हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। सो मॉर्निंग हमारा सेशंस रहते हैं 10 to 2, तो हमारी उस हिसाब से ट्रेनिंग्स चल रही हैं और दैट वाज गुड। ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको आप जैसे हमारी बैंक में, जैसे मैं BOI में हूँ, तो यहाँ पे फिनिकल सॉफ्टवेयर पे वर्क होता है। तो फिनिकल पे कैसे वर्क करना है और कस्टमर्स डीलिंग क्या होती है, हमारा रोल क्या होता है, हमारी बैंक क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। हमारी बैंक का बिजनेस कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि क्लर्क जो होते हैं किसी भी बैंक का कह सकते हैं कि किसी भी बैंक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही हम ही लोग हैं जो कस्टमर डीलिंग करते हैं। कस्टमर बनाना और बिगाड़ना क्लर्क के हाथ में होता है। तो हाँ, तो हमें ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग सेशंस में बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस। अगर चैलेंजेस की बात करें तो हम जहाँ एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं, कंफर्टेबल तो नहीं, जैसे हम प्रिपरेशन मोड में होते हैं तो हमें पता है कि हमें सुबह उठना है, अपना डेली रूटीन वर्क करने और उसके बाद अपनी पढ़ाई में लगना है। बट यहाँ पे बट आफ्टर जॉब आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके चैलेंजेस क्या होते हैं? मेन चैलेंजेस होते हैं कि आप उस चीज़ को अडेप्ट कैसे कर रहे हैं।
जैसे मेरी जो आदत थी, मैं थोड़ा लेज़ी टाइप में थी, मतलब मुझे ये पता था कि मुझे ये काम करना है, बट मैं उस चीज़ को डिले करने की कोशिश करती थी। पार्डन फॉर द पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। सो या कम ऑन द पॉइंट। चैलेंजेस जो थे वो यही हो रहे हैं कि अडेप्ट करना, लोकेशन दूर है तो चीज़ें अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और दो मेरे साथ के जो हैं, मतलब जो मेरे सीनियर्स हैं मेरे ब्रांच में, दे वर वेरी सपोर्टिव, काफ़ी सपोर्टिव हैं वो लोग, बट मुझे थोड़ा चैलेंजेस मतलब समझ में आ रहे हैं, जहाँ मतलब मैं अपनी सिटी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर लेती थी, अपने इधर से उधर चले जाना, बट जहाँ पे अब मेरी पोस्टिंग हुई है मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। तो वो ये है कि एक सोशल लाइफ आप कमरे के अंदर ही बिल्ड कर रहे हो, आप रूम के बाहर निकल के कोई सोशल लाइफ नहीं है आपकी। तो अभी यही चैलेंजेस हैं मेरे लिए जो मैं फेस कर रही हूँ, अदरवाइज ऑल गुड, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सो नेक्स्ट थिंग है एटमॉस्फेयर। गाइज एज यू नो कि एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, किसी भी स्टाफ के लिए एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का जो उनके साथ के कोलीग्स हैं। तो मेरे साथ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो एटमॉस्फेयर तो मेरा काफ़ी सही है, टचवुड काफ़ी अच्छा है। उन लोगों ने काफ़ी मतलब फर्स्ट डे भी मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग दी कि दे वर वेरी गुड, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि कोई मुझे सिखा रहे हैं। मुझे इस टाइप से भाई और बहन वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे मेरे भाई मुझे कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारी ब्रांच में एक सर हैं वो काफ़ी अच्छे से मुझे ट्रेन कर रहे हैं, सो मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी, तो दैट वाज गुड। एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, बीच में हंसी मजाक भी होते हैं, काम भी होता है, और मुझे बताया भी जाता है कि ऐसे ऐसे करिए, क्योंकि अभी मैं नई हूँ, मुझे 1 मंथ कंप्लीट हुआ है अभी, तो मुझे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है। तो वो लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं अभी, तो आगे का पता नहीं, बट अभी तो काफ़ी सपोर्टिव है। नेक्स्ट है सैलरी। अगर आप अगर आप पक्का यही चाह रहे हैं कि मुझे क्लैरिकल ही बनना है, तो ये जो पॉइंट है ना, इस चीज़ को नेग्लेक्ट करिए, कि अगर आप इस चीज़ पे फंस गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सैलरी से आपको मतलब नहीं है, सैलरी तब मतलब होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी इस पॉइंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए कि मुझे सैलरी से कुछ करना है, या सबको ही लगता है कि सैलरी आएगी तो आई विल डू दैट और आई विल डू दिस, बट अभी आप ये सब मत सोचिएगा, क्योंकि सैलरी ज़्यादा नहीं होती है क्लरिकल स्टाफ की, बट आपको इस रिस्पेक्ट जो मिलती है ना, वो इस सैलरी से ज़्यादा है। सो नेक्स्ट थिंग, अदर रिस्पेक्ट्स। तो जो मेरा ओपिनियन है, जो भी इस समय तैयारी कर रहे हैं IBPS क्लर्क की या SBI PO की तो मैं नहीं बोलूँगी ज़्यादा, क्योंकि मुझे उनका एटमॉस्फेयर नहीं पता है। मैं भी खैर उसकी प्रिपरेशन करूँगी, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी मेरा वो कहते हैं ना एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा है पढ़ाई वाला। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसकी प्रिपरेशन करूँ, बट जो मैं इस समय कर चुकी हूँ, मतलब IBPS क्लर्क के बारे में बताऊँ, तो आपको सिर्फ दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि मुझे कुछ पोर्शंस में बहुत अच्छा होना है। जैसे आपको GA पोर्शन बहुत अच्छा करना है अपना, क्योंकि GA पोर्शन कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इंग्लिश को काफ़ी सही करना है, इंग्लिश एटलीस्ट इतनी आप कर लीजिए कि अगर आपकी वीक है, जैसे मेरी तरह अगर आपकी वीक है इंग्लिश, तो आप इतना कुछ कर लीजिए कि एटलीस्ट रोज़ाना अपने न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से काफ़ी ज़्यादा, बिलीव मी, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये चीज़ लास्ट ईयर देखी है अपने साथ भी, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, और भी चीज़ें, मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करिए, नोवेल पढ़ना स्टार्ट करिए, काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, GA हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स और रीजनिंग, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इनको अगर आपको प्रो नहीं होना है किसी चीज़ में, क्योंकि प्रो नहीं चाहिए उनको चाहिए कि अगर एक टॉपिक आता है तो बहुत अच्छे से आता हो, उसकी हर चीज़ पता हो, उसको इन डेप्थ चीज़ें पता हो। तो आपको प्रो नहीं होना है, बट हाँ आपको अच्छा बनना है। मतलब अगर कोई टॉपिक आता है तो उसके पता होना चाहिए कि उसकी क्रक्स क्या है, मतलब उसमें आप कर क्या सकते हो। आप अगर आपको जल्दी से जल्दी करने का मेथड सीखना है। प्री के लिए अगर मेंस की बात करें, तो मेंस में आप लास्ट ईयर का पेपर देखिएगा, IBPS PO का और SBI PO का।
SBI PO का तो खैर पेपर ही अलग लेवल आया था, मैंने लास्ट ईयर दिया था IBPS SBI PO, तो उसका मैथ सेक्शन अलग ही आया था कुछ, तो उसको तो आपको खुद देखना पड़ेगा क्योंकि वो अलग पेपर था काफ़ी, मतलब उसमें ये आपको मतलब उस पेपर पे आपको ये देखना पड़ रहा था कि आपको कौन सा क्वेश्चन उठाना है। पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा पेपर बनाया था SBI PO का लास्ट ईयर का। बट अगर IBPS क्लर्क की बात करें तो आपको बस क्या करना है, आपको अपने फेवरेट चीज़ें उठानी है, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड टाइम है, क्वेश्चंस होते हैं लिमिटेड टाइम में, आपको टाइम करने होते हैं, तो आपको ऑप्ट करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, जो मेरा कंफर्म मेरा कर लूँगी। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत पतली लेयर होती है, तो आपको वो चीज़ देखनी है कि अगर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, किसी चीज़ को ईगो पे नहीं लेना है। जहाँ पे आपने कोई चीज़ ईगो पे ले ली, आप ये समझ जाइएगा पेपर आपका ख़त्म हो गया। तो कोई भी अगर आपको नहीं आ रहा है, आपने 1 मिनट लगाया 2 मिनट लगाया, नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को फटाफट से नेगलेक्ट करिए, छोड़िए उसे, और उसको नेक्स्ट चीज़ पर आप अप्लाई नेक्स्ट चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपने ईगो पे ले ली कोई चीज़, वो पेपर आपका बिगड़ जाएगा। तो मेरा ओपिनियन यही है, मेरी एडवाइस यही है। मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ उसके बारे में, बट जितना मैंने सुना है वो यही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।